बासने स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में लंबे समय से व्याप्त समस्याओं को लेकर शहर के गुड्स ट्रांसपोर्ट्स ने अपनी आवाज उठाई है। सोसाइटी के अध्यक्ष सोहन भूतड़ा और सचिव वीरेंद्र नेत्रहान ने कहा कि बासने स्थित ट्रांसपोर्ट नगर 28B का क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके बावजूद यहां सीवरेज, सड़कें और रोड लाइट और पानी की किल्लत आए दिन सामना करना पड़ता है। 2013 में सीवरेज कार्य का शिलान्यास करने के बाद 2019 में पुनः इसका शिलान्यास किया गया, लेकिन आज दिन तक टेंडर नहीं होने की वजह से यहाँ कार्य शुरू नहीं हो पाया। बरसात के दिनों में यह स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है। ऐसे में यहाँ समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। जोधपुर में ट्रांसपोर्ट नगर जो बासनी के अंदर बना, ये 2000 के अंदर बन गया था और गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रांसपोर्ट को सारा वहाँ पे शिफ्ट किया। जेडीए ने हमको ये प्लॉट्स दिए थे और वहाँ पे सभी ट्रांसपोर्टर्स ने जिनको प्लॉट अलॉट हुए अपने अपने गोडाउन्स वहाँ पे बनाए हुए हैं। 2000 के बाद में वहाँ पे अभी तक तो न तो सीवरेज लाइन लगी है और न कोई सीसी रोड्स बनी है और इलेक्ट्रिकल के जो वायर्स हैं पोल्स के अंदर वो भी सब नीचे लगे हुए हैं। इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप वहाँ पे सीवरेज लाइन देवें। बरसात के दिनों में वहाँ पे ऐसी व्यवस्था खराब हो जाती है कि आप वहाँ पे चलना भी दुर्भर रहता है। ट्रांसपोर्ट नगर के अंदर कम से कम 20,000 आदमी रोजाना काम करते हैं, जिसके अंदर लेबर्स, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी और जो शहर का सारा माल ले जाते हैं और लाते हैं वो सारे टैक्सी वाले वहाँ पर आते हैं। अगर वहाँ की आप हालत देखें तो शाम को 7 बजे के बाद के अंदर तो इतना वहाँ पे मिट्टी उड़ती है। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अंदर जितने भी लोग वहाँ पे काम करते हैं सबको कोई न कोई लंग्स की प्रॉब्लम हो रही। हमने सीईओ साहब से भी मुलाकात की। सीईओ साहब ने बड़ा प्रेम से जवाब दिया, साहब डेमोक्रेसी के अंदर पहले हम सारे हमारे जो पार्षद है उनका काम करवाएंगे और डेमोक्रेसी में सही काम तो होता नहीं है। जिसका डंडा होता है या जो जाति समीकरण या जो वोट समीकरण होती है उसके हिसाब से काम हो रहा है। सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन हम ट्रांसपोर्ट वाले देते हैं, चाहे सड़क से, यातायात के अंदर, टोल टैक्स के अंदर, आरटीओज के अंदर। उसके बाद भी एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने के कारण सरकार इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। अब अगर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के अंदर अगर ये हमारा ट्रांसपोर्ट नगर का कार्य नहीं हुआ तो अभी हमें मजबूरन होके हमें कुछ न कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए जिससे कि असुविधा होगी, जो हम नहीं चाहते कि हमारे व्यापारी वर्ग को असुविधा हो। वीरेंद्र त्रेहान, सचिव जो अपने सूर्यनगरी गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर वेलफेयर सोसाइटी। मैं हालांकि सारा ब्रीफिंग हमारे अध्यक्ष जी ने आपको किया है। मैं तो एक चीज़ को एडिशन करना चाह रहा था कि अभी इन दिनों मानसून चल रहा है और वहाँ हमारे ट्रांसपोर्ट नगर में करीब जो 250-300 प्लॉट हैं उनमें सभी में अंडरग्राउंड बने हुए हैं और बरसात के पानी का भी कोई ड्रेनेज सिस्टम वहाँ नहीं है। उस वजह से पानी हर साल उसमें भर जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व का भी नुकसान होता है। हमारे व्यापारी वर्ग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और बारिश में जैसा कि बताया कि 1-1, 1.5 फुट के खड्डे हो जाते हैं। इवन कि व्हीकल में चलना तो अलग है ही, पैदल भी आदमी नहीं चल पाता है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है।